किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी ने मंगलवार को अपना जन्मदिन चुनौती दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर उन्होंने सिटी रोड स्थित अंबेडकर सर्किल के नजदीक उपवास कर राज्य की भजनलाल सरकार को अघोषित बिजली कटौती, भीषण पेयजल समस्या एवं लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर घेरा। विकास चौधरी ने कहा, राजस्थान में अब तक की जितनी सरकारें रही हैं, उनमें यह सरकार सबसे ज्यादा निकम्मी है। इस सरकार में आमजन के किसी तरह के काम नहीं हो रहे हैं। चौधरी ने अपने जन्म दिवस की शुरुआत सवेरे मुख्य बाजार स्थित बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना कर की। इसके बाद उन्होंने राजकीय यज्ञनारायण अस्पताल में मरीजों को फल वितरण कर ब्लड बैंक में रक्तदान किया। इसके बाद वे अंबेडकर सर्किल पहुंचे और यहां बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन करने के बाद उपवास पर बैठे। उनके साथ मोहित खंडेलवाल, दीपक बिड़ला, आजम कुरैशी, हमीदा बानो, दीपेंद्र सिंह, राधे श्याम वैष्णव, धन्नालाल यादव, परवीन बानो, सुशील अजमेरा, कानाराम चोटिया, रामेश्वर सोलंकी, राकेश शर्मा, संगीता बाईजी समेत कई कांग्रेस जनों ने उपवास किया। उन्होंने कहा कि यह सरकार जनहित के मुद्दे पर गुजरे महीनों में पूरी तरह नाकाम रही है। इस सरकार में किसी भी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है। सरकार का रिमोट कंट्रोल दिल्ली के हाथ में है, वहां से जो कहा जाता है वही हो रहा है। ऐसे में आम जनता बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर तरस रही है। उन्होंने कहा कि किशनगढ़ में भी इन विभागों की समस्याओं को चिन्हित किया गया है, जिन पर धीरे धीरे काम किया जाएगा। विकास जी, आपको जन्मदिन की पहले तो बधाई हो। उपवास कर रहे हैं क्या? निश्चित तौर पर किशनगढ़ की जनता ने जिस आशा और विश्वास के साथ मुझे चुना और जिस प्रकार 2018 से 23 के बीच में कांग्रेस पार्टी का राज और सुशासन इस प्रदेश में रहा, आज 7 महीने इस सरकार को हो गए तो पहली बार देखने को मिल रहा है इतिहास में कि इस सरकार के चुने जाने के बाद जनता बुनियादी जरूरतों के खातिर, जिसमें पानी और बिजली और स्वास्थ्य जैसी सेवाएं, जो कि स्वास्थ्य जैसी सेवाएं तो आपातकालीन सेवाएं हैं, उनसे भी जनता त्रस्त है। आज मैं कांग्रेस परिवार के साथ हमने सबने प्रण लिया है कि मैं आज जन्मदिन को एक उपवास के रूप में बनाऊंगा। मैं अपना उपवास रखूंगा और निश्चित ही जनता और मेरे बीच में जो कनेक्शन रहा है पिछले 10 वर्षों से किशनगढ़ की जनता का छात्र राजनीति के बाद, वो बड़ी आत्मीयतापूर्ण संबंध है। उस संबंध के एवज में जब मैं जनता के बीच में जाता हूं, तो जब उनकी तकलीफ और पीड़ा मुझे सुनने को मिलती है तो मुझे बड़ा दर्द होता है। और राजनीति में हम एक बदलाव करने के लिए आए हैं, तो निश्चित तौर पर कल राजस्थान विधानसभा का सदन चलेगा और इस गूंगी बेरी और संवेदनहीन सरकार को एक यहाँ से हम सांकेतिक संदेश दे रहे हैं कि जल्दी ये बुनियादी जरूरतें जो हम आम जनता जिससे त्रस्त है उनको पूरी करें, वरना आगे हम बड़ा आंदोलन का रूप इसको देंगे। जन्मदिन पे कई विभिन्न सेवा कार्य भी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज मेरे इष्ट देव बजरंगबली का वार मंगलवार भी है। मैं बालाजी के दर्शन करके उनके चरणों को स्पर्श करते हुए इस किशनगढ़ विधानसभा के क्षेत्रवासियों के सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। तत्पश्चात पिछले जन्मदिन पर हमने एक बड़ा रक्तदान शिविर रखा था, जिसने राजस्थान में बड़ा एक रिकॉर्ड बनाया था। इस बार भी हमारा रक्तदान शिविर का था, लेकिन जनता की इन व्यवस्थाओं को लेकर हम यहाँ आज उपवास में बैठे हैं, तो मैंने स्वैच्छिक रक्तदान किया। हमने अस्पताल का निरीक्षण भी किया और अस्पताल में जो मरीज है उनको फल वितरण किए हैं। तत्पश्चात यहाँ हमने भगवान सुग्रीव जी के दर्शन कर गौ सेवा करके अब हम यहाँ उपवास पे बैठे हैं और निश्चित ही ये उपवास इस गूंगी बेरी सरकार को जगाने का काम करेगी। उपवास का प्रण आपने लिया, लेकिन लग रहा है कई लोग और भी आपके साथ हैं। 100% मैंने अकेले ने रक्तदान का कहा, लेकिन मेरे साथी कांग्रेस परिवार के ये जो सब वरिष्ठ लोग हैं वो वहाँ रक्तदान करके आए हैं, तो निश्चित ही ये भावना मुझे जन सेवा के लिए प्रेरित करती है। और यही जुड़ाव था कि 2023 के चुनाव में यहाँ सिटिंग सांसद और सिटिंग एमएलए को जनता ने धूल चटाई, उनके कर्मों के उनका फल दिया। और निश्चित ही छात्र राजनीति से हमने प्रण लिया
जो उस समय हम छात्रों की लिए लगातार संघर्ष करते थे, उनके लिए धरने प्रदर्शन करते थे। और अब भी भले ही हमारे को जनता ने यहाँ चुन के भेजा, लेकिन जनता की यदि तकलीफ रहेगी तो मेरी तकलीफ रहेगी। मेरा ये पूरा जीवन किशनगढ़ की और आम जनता को समर्पित है, इसलिए समर्पण भाव यहाँ हम सब लोग कांग्रेस परिवार के रखते हैं। के लिए भी आपने चुना है, ये नहीं चुना अम्बेडकर सर्किल चुना आपने। निश्चित तौर पर इस देश में पिछले 10 साल में जो वातावरण केंद्र की सरकार ने बनाया, इस बार जनता ने उनको जवाब दिया और शानदार मैंडेट कांग्रेस पार्टी को दिया है। और वो इसलिए दिया कि देश में जो ताकतें बैठी है, वो ताकतें संविधान को खत्म करना चाहती थी। और बाबा साहेब द्वारा जो संविधान की रचना की गई थी, वो संविधान सबको साथ लेके सबके साथ समानता का व्यवहार करने के लिए बनाया गया था। और निश्चित ही आज बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान की वो ताकत है कि इस देश में जो सांप्रदायिक ताकतें काम कर रही थी, उनको करारा जवाब इस देश की जनता ने दिया। तो निश्चित ही हमने जय जवान जय किसान का नारा तो हमारे पूर्व नेताओं ने दिया, लेकिन हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी, जो अभी लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष भी है, उन्होंने जय संविधान का नारा भी दिया। आज हम जय जवान जय किसान जय संविधान जय हिंद को लेकर यहाँ